हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं। हमारा जो टॉपिक लास्ट मैंने वीडियोस में बताया था, प्लेइंग विद नंबर, चल रहा है 6th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि आर डी शर्मा से है। और इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस बता दिया था, और ये भी बता दिया था आपको कि कैसे फैक्टर्स हम निकालते हैं, कैसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं। और इसके साथ में मैंने कुछ आपको फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। आज हम चलेंगे इसी में आगे बढ़ते हुए। आज हम बताएंगे आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर्स, ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका अगर हम फैक्टर निकालें तो उसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कोई भी एक नंबर जिसके फैक्टर निकालने पर उसके केवल 2 ही फैक्टर निकले, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा 2 को अगर आप फैक्टर निकालोगे तो ये केवल 1 और 2, केवल इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तीसरा फैक्टर नहीं है। 3 का भी देखो, ये 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसके भी फैक्टर या तो 1 है या खुद 3 है। इसी प्रकार से अगर आप 4 देखेंगे तो 4 में देखिए ये 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। यानी इसके खुद अपने नंबर 4 और 1 के अलावा एक और फैक्टर भी है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। बात समझ में आ गई आपको? तो कहने का मतलब यह है कि प्राइम नंबर हर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर केवल 2 ही होते हैं, यानी कि वो केवल 2 ही नंबरों से डिवाइड होता है। एक वो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा अपने खुद के नंबर से डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होता है अगर उसके पास में 1 और उस नंबर के अलावा कोई एक कम से कम फैक्टर और हो, ठीक है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको 4 को दिया था कि 4 1 से भी डिवाइड होगा, खुद अपने ही नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो 1 और 4 के अलावा उसका 2 भी एक फैक्टर था, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी 2 नंबर्स जो हैं वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं इफ देयर इज 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी एक कंपोजिट नंबर आता हो, यानी एक ऐसा नंबर आता हो जिसके जो 1 से खुद अपने नंबर से और किसी और नंबर से भी डिवाइड होता हो। तो एग्जांपल देखिए 3 और 5। 3 और 5 के बीच में जो नंबर आता है 4 आता है। 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार से इसके बीच में 6 आता है, इसके बीच में 12 आता है, यहाँ 18 आता है, यहां पर आपका 30 आता है, यहां पर आपका 42 आता है, यहां पर 60 आता है और यहां पर 72 आता है। ये 100 तक के, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर हैं जो कि आपके कौन से हैं? ट्विन प्राइम नंबर। से ध्यान रखना कि कोई भी ऐसे 2 नंबर ट्विन प्राइम्स होंगे जिनके बीच में कम से कम एक कंपोजिट नंबर आता हो, यानी एक कंपोजिट नंबर आता हो और वो दोनों प्राइम हो, यानी ये दोनों प्राइम है और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर 12 आता है, इसलिए ये आपके पास में ट्विन प्राइम हो गया। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद अगला, उसके बाद फिर जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कंसेक्यूटिव है एक दूसरे के। तो ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स हो लेकिन एक के बाद लगातार आने, 2, 3 और 5, ये कंपोजिट प्राइम नंबर, ये क्या लगा? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। डिफरिंग बाय 2, लेकिन ऐसे हो वो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। जैसे मैंने कहा 3 हो गया, अब देखिए अगर हम लिखें 2, 3 और 5, इसके बीच में तो डिफरेंस 1 का ही है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, तो ये क्या हुआ? प्राइम ट्रिपलेट नहीं हुआ। जबकि है तो ये कंसेक्यूटिव, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, आपका है तो ये कंसेक्यूटिव है ना, लेकिन फिर भी इसमें 3 और 5 के बीच में तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन 2 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट नहीं होगा। ट्रिपलेट कब होगा? जब दोनों के बीच में, यानी इसके बीच में और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है आपका? तो देखें 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ये 3 है और तीनों कंसेक्यूटिव है, क्योंकि 3 के बाद 5 है प्राइम नंबर और 5 के बाद 7 है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास में प्राइम ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, यानी प्राइम ट्रिपलेट मतलब होता है 3, यानी ऐसे 3 प्राइम नंबर जो एक के बाद दूसरे के बाद इसे लगातार आते हो, कंसेक्यूटिवली आते हो और उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, वो प्राइम ट्रिपलेट आपके कहलाते हैं। अगला आता है आपके पास में को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? 2 नंबर सेट टू बी को प्राइम। कोई भी ऐसे 2 नंबर को प्राइम होंगे इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर देन 1, यानी उनके कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा उनके और कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर आर सेट टू बी को प्राइम्स। ठीक है, 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो सारे के, दोनों के दोनों 2 नंबर्स
वो को प्राइम तब कहलाएंगे अगर उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी वो दोनों ही 1 से डिवाइड होते हो, तो वो आपका क्या है, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 और 3, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, यानी 1 इसको ही डिवाइड करेगा, 1 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 और 4, अब यहां पर देखो ये तो आप कहेंगे प्राइम नंबर है, लेकिन 3 प्राइम नंबर है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए को प्राइम है। 5 और 6 में 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए ये भी को प्राइम है। 8 और 13 में 13 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए ये भी आपके पास को प्राइम है। यहां देखिए 14 15 दोनों ही प्राइम नहीं है, यहां पर कम से कम एक प्राइम था, इसमें भी एक प्राइम था इसमें, लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्राइम नहीं है, ठीक है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर 1 और खुद 14 का 1 और 14 के अलावा ये और भी कई नंबर से डिवाइड होता है, 7 से होता है, 2 से होता है, 15 भी आपका 3 से होता है, 5 से होता है, ठीक है ना, 1 और 15 के अलावा। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर होने के बावजूद भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसलिए ये आपके पास को प्राइम हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप इन चीजों को एक बार गौर से देख लें और गौर से इसको समझ लें, ठीक है। आगे मैं चल रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको देख करके इसको अच्छे से अपने मन में बैठा लें, क्योंकि बार बार इस पे कंफ्यूजन रहता है। अगला हमारे पास आता है कि अगर आपको चेक करना है, टू चेक वेदर ए नंबर between 100 and 200, ठीक है, इज प्राइम, वो प्राइम है और नॉट, या फिर वो प्राइम नहीं है। अगर आपको ये चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 से लेकर के 200 तक नंबर्स लिख दिए, उसके बाद में फिर आपने देखा कि किसके किसके फैक्टर, सारे फैक्टर्स निकालना तो आसान नहीं है। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है? अब देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 200 या उससे 200 के आसपास का हो? तो आप देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा आपके पास, ठीक है। ये 200 और 2 के आसपास का है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि आप ऑल प्राइम नंबर, इसको चेक करने के लिए आप ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 को आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। या इसके लिए आपको क्या करना है, द नंबर बिटवीन 100 and 200 is if divisible by the prime numbers less than 15, the number is prime. By any prime number less than 15, the number is prime. Sorry, 15, then it is not a prime. अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं हुआ, नॉट ए प्राइम नंबर। ये देख लीजिए, 100 से 200 के बीच में अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसमें से अगर कोई भी वो नंबर जो है अगर 15 से छोटे प्राइम नंबरों में से किसी से भी अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए 15 से छोटे कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, 11 एंड 13, यही तो प्राइम नंबर्स हैं, एंड 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या है? लेस देन 15 है। क्लियर? इनमें से किसी भी नंबर से 100 से लेकर के 200 के बीच का नंबर अगर डिवाइड हो गया तो वो डिवाइड हुआ नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा।
ध्यान रख लेना। समझ में आ गई मेरी बात? ये तरीका है इसको निकालने का। और इसी जगह पर अगर आपको ये चेक करना हो कि 200 से लेके 400 के बीच का कोई नंबर वो प्राइम है या नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वहां पर ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये लेस देन 20 हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये ध्यान रखना। यानी 20 से नीचे वाले किसी भी प्राइम नंबर से वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हो गए? यानी 2, वो हो गए आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो गए। इनमें से किसी भी अगर वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। यही तरीका है पता करने का। आज का टॉपिक यही छोड़ रहा हूं। इससे संबंधित एक्सरसाइज दूंगा, उसे आप करके देखेंगे। अगर नहीं आए तो जो प्रॉब्लम्स हो उसको आप मुझसे दोबारा पूछे। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।